किसी ने कई अच्छी बात कही है कि मांगो तो भगवान से माता पिता की लंबी आयु मांग लेना, क्योंकि उनके और उनके आशीर्वाद के बिना आपकी लाइफ के कुछ अनमोल सपने और कार्य अधूरे रह जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं भावेश और आज मैं लेके आया हूं एक और कहानी, एक माता पिता और उनके इकलौते औलाद की। एक लड़का, यही कुछ 20 से 25 साल का, वह कॉलेज पढ़ाई कंप्लीट कर चुका था और अच्छी जॉब भी कर रहा था, पर भी थोड़ा दुखी था क्योंकि उसकी तनख्वाह इतनी नहीं थी जिससे वह अपना सभी सपना पूरा कर सके। बाकी कुछ जरूरत पड़ती थी तो अपने माता पिता से मांग लिया करता और उसके माता पिता उसे दिला देते थे, क्योंकि एक लौता पुत्र जो है साथ में रहते थे और मस्त हंसी खुशी घूमने जाते थे। जब ऑफिस की छुट्टियां रहा करता था तब मंदिरों में भी पूजा पाठ करने साथ जाया करते थे। कुछ दिनों बाद आपसी में ही बहसबाजी होने लगे। बहसबाजी झगड़ा इतना बढ़ गया कि उस माता पिता का जो पुत्र था वो घर छोड़ के जाने का सोच लिया और अपनी लाइफ अलग होके बिताने का निर्णय ले लिया। लेकिन उसके माता पिता उसे मनाने लगे, रोने लगे कि रुक जाओ बेटा, तुम्हारे अलावा हमारा और कोई संतान नहीं है, हम दोनों बस अपना गुजारा कैसे करेंगे। यह सब कहने लगे तब भी नहीं मानने वाला था वो लड़का, क्योंकि वो गलत संगत पे चले गया था। कुछ आदतें खराब हो गई थी और उस दिन से वो लड़का अलग रहने लगा, अपनी लाइफ अकेले बिताने लगा और अपने पे मग्न रहता था, जॉब करता था। कुछ दिनों बाद बॉस से मतभेड़ हो गई और उसे काम से निकाल दिया। वो टूट गया, अकेला पड़ गया, न ही उसके पास कुछ काम था और न ही सपने पूरा करने को पैसे। वो उसी मंदिर में जाने लगा जहाँ वो अपनी माता पिता के साथ जाया करता था पूजा पाठ करने। वहाँ वो मन्नतें मांगता था कि भगवान अच्छा जॉब दिला दो, कुछ पैसे कमा लूँ, ऐसे विनती करता था। कुछ हफ्ते बाद उसे अच्छा जॉब का ऑफर आया। वो वहाँ जॉब करने लगा और पहली वाली जॉब से ज़्यादा तनख्वाह इसमें मिलने लगा था। वो खुशी खुशी जीवन गुजारने लगा। फिर ऑफिस में एक लड़की पसंद आ गई जिससे वह शादी करने की सोचने लगा, लेकिन वह लड़की इनकार कर दी। उस लड़के का मन उदास हो गया और फिर से अकेले पड़ गया और मंदिर में जाके फिर से वही पूजा पाठ करने लगा और इस बार मन्नत में वो लड़की से शादी हो जाए ऐसा मन्नत मांगने लगा। और सही में ही अगले बार की तरह भगवान ने इस बार उसकी विनती फिर से सुन ली। जो लड़की से विवाह करना चाहता था वो लड़की उससे विवाह कर ली और कुछ भी जरूरत होती थी उस लड़के को, वो बस मंदिर में जाता और भगवान से हर बार की तरह मन्नतें मांगने लग जाता था और उसे वो हर चीज मिल जाता था जो उसे चाहिए हो। कुछ सालों के बाद उसे बच्चे की प्राप्ति हो गई और वह उसी मंदिर में जाने का सोचा और वहाँ वो चले गया पूजा करने अपनी फैमिली को लेके, बीवी बच्चों को लेके। और वहाँ से वो पूजा करके लौट ही रहा था, वैसे में उसका नज़र बूढ़े माता पिता के ऊपर पड़ा। वही पुराने कपड़े फटे पुराने पहने हुए थे, जिसे देख उसका पुत्र उसकी निंदा करने लगा, भला बुरा बोलने लगा। देखो मैं कहाँ पहुँच गया, आज मेरे पास पैसे, गाड़ी, अच्छी जॉब, कुछ चीज की कमी नहीं है और आप लोग अभी भी वही पुराने तौर तरीके के साथ जिंदगी बिता रहे हैं। ऐसे कहकर हंसने लगा। वहां से वो माता पिता शर्मिंदगी होके वापस चले गए और वहीं बगल में एक मंदिर का पंडित था जो उसकी बातें सुन रहा था। वो उस लड़के को बुलाकर कहता है, बेटा तुम जो भी हो, ये जो मुकाम हासिल किया है ये सब तुम्हारे माता पिता की वजह से है। तुम्हें याद होगा, तुम तो बस मंदिर आते थे और पूजा करके मन्नत मांग के चले जाते थे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे माता पिता आते थे, वो भी भगवान से मन्नत मांगते थे, लेकिन वो अपने लिए नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए मन्नत मांगते थे। कहते थे, हे भगवान भले हमें कुछ मत देना, लेकिन मेरे बेटे को वो सब देना जो चाहता है, और जो हमारे हिस्से में खाना और खुशी है वो मेरे बेटे को देना, भले ही हमें भूखा प्यासा रख लेना। हमारी पूरी खुशी उससे दे देना भगवान, भले ही हम दुखी रह लेंगे। यह कहकर रोने लगते थे। और यही नहीं, तुम्हारे जन्मदिन पर भंडारे की प्रसाद बंटवाते और गरीबों में दान करते। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। और उस लड़के को बड़ा ही अफसोस हुआ और अपने फैमिली को लेके, बीवी बच्चे दोनों को लेके अपने माता पिता के घर पहुंच गया और उनसे जाके पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगे और कहने लगा कि अब से मैं आप ही लोगों के साथ रहूँगा। यह कहानी उस माता पिता और उस पुत्र की नहीं है, यह कहानी हमारी है, आपकी, मेरी, हम सभी की।
और इसीलिए कहा करते हैं कि मांगो तो भगवान से माता पिता की लंबी आयु मांग लेना, क्योंकि उनके और उनके आशीर्वाद के बिना आपके लाइफ के कुछ अनमोल सपने और कार्य अधूरे रह जाते हैं।